दोस्तों, अभी तक हम व्यवसाय के बारे में चर्चा करते रहे। आपको मालूम है जीवन निर्वाह के दो साधन हैं। पहला है नौकरी, दूसरा है स्वरोजगार। तो इसमें से जो भी आपको उपयुक्त लगे वो आप चुन सकते हैं। लेकिन भारत में यह अवधारणा प्रचलित है कि पहली प्राथमिकता लोग प्रायः नौकरी को देते हैं। नौकरी भी अच्छा मार्ग है, किंतु इसमें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। बहुत कम पद होते हैं और उसको चाहने वाले जो है अनेक होते हैं। यदि आपको नौकरी के लिए अपने आप को उपयुक्त और सक्षम बनाना है तो आपको अपना लक्ष्य, मिशन, विजन सब क्लियर करके रखना होगा और बहुत मेहनत करनी होगी। 10 से 12, 15 घंटे जिसमें आपका सिलेबस तय होना चाहिए, लक्ष्य तय होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ पोस्ट और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन आपकी पूरी तैयारी होना चाहिए। तभी आप सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो नौकरी में एक भाग होता है इंटरव्यू का, जो प्रायः प्राइवेट सेक्टर में भी होता है और शासकीय सेक्टर में भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। साक्षात्कार में किन बातों को ध्यान देना चाहिए इस वीडियो पे अपन चर्चा करेंगे। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। दोस्तों, शिक्षा पूरी होने के बाद नौकरी की चाह रखने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सरकारी, कभी न कभी साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। साक्षात्कार में अभ्यर्थी की कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, डेप्थ ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द पोस्ट स्किल्स, पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, पेशेंस, अटेंटिवनेस और प्रिपेयरनेस, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है और इसके अलावा भी अन्य चीजें जुड़ सकती हैं आदि का आकलन किया जाता है। सामान्यतः साक्षात्कार के दो स्वरूप होते हैं। पहला होता है ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा। दूसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार, जिसमें साक्षात्कार बोर्ड अभ्यर्थी आमने सामने बैठकर चर्चा करते हैं। हम ग्रुप डिस्कशन के बारे में पृथक से चर्चा करेंगे और उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम आज केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार के अनुस्वरूप भी प्राइवेट सेक्टर में प्रचलित हैं। जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी साक्षात्कार लिया जा सकता है, टेलीफोन पर भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। साक्षात्कार को लेकर प्राय ज्यादातर अभ्यर्थी में घबराहट देखने को मिलती है। जैसे ही वो साक्षात्कार का नाम सुनते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है। तो और हमेशा ये चिंता सताती रहती है कि मैं साक्षात्कार के दौरान सही ढंग से अपनी बात रख पाऊंगा या नहीं, मैं पूछे गए प्रश्नों का सही रीति से जवाब दे पाऊंगा या नहीं। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब छात्र ने कोई तैयारी या उचित तैयारी न की हो। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिना तैयारी के किसी परीक्षा में या किसी भी साक्षात्कार में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें केवल आपको निराशा ही हाथ लगेगी। वास्तव में साक्षात्कार पद विशेष के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना होता है। साक्षात्कार बोर्ड का ध्येय यही होता है कि वो उपयुक्त व्यक्ति का चयन करें। बोर्ड सदस्य व्यक्ति में ऐसी क्षमता, कुशलता की तलाश कर रहे होते हैं जो पद विशेष पर चुने जाने पर चयनित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह करने में सफल हो सके। जैसे एक व्याख्याता पद पर यदि साक्षात्कार हो रहा है तो बोर्ड ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहेगा जो पढ़ाने की विधा में निपुण हो, अर्थात वह वाक्पटु हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, जिसका डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा हो अपने सब्जेक्ट में, उसके पढ़ाने और व्याख्यान करने का तरीका बहुत उत्तम हो, वो आसानी से स्टूडेंट की समस्याओं को समझकर उसको सुलझा सके और आसानी से अपनी बात को स्टूडेंट को डिलीवर कर सके और शिक्षक द्वारा कही गई बात आसानी से स्टूडेंट को समझ में आए और वो स्टूडेंट को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक विधियों, मेथड्स का प्रयोग करे। तो ऐसे मतलब जो है
डिमांड एक पद की हो सकती है। ये आपको एक उदाहरण बताया मैंने। अपनी बात समझाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, उसका उच्चारण और भाषा में अच्छी पकड़ होना चाहिए, वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत हो। ये कॉमन बातें मैंने बतलाई, लेकिन ये इंटरव्यू होते समय और इंटरव्यू के विशेषज्ञों के अलग अलग व्यक्तियों के सोचने और विचार पर अंतर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये कॉमन बातें हैं। जैसे अभ्यर्थी को शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूप से साक्षात्कार के लिए तैयारी करना जरूरी है। पूरी प्रक्रिया को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू इन एडवांस, साक्षात्कार की पहले से तैयारी। दूसरा चरण होगा इंटरव्यू डेज, साक्षात्कार के दिन की तैयारी। और तीसरा चरण होगा साक्षात्कार के समय की तैयारी, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो पहला चरण लेते हैं, साक्षात्कार के पहले से कैसे तैयारी करें। साक्षात्कार की पहले से तैयारी, सबसे पहले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिस राज्य में रहता है उसके बारे में, देश विदेश की घटनाओं, प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी के लिए दैनिक समाचार पत्र, न्यूज चैनल देखे, रोजगार निर्माण, रोजगार समाचार में आने वाली प्रमुख घटनाओं, सामान्य अध्ययन की जानकारी हासिल करे। इसके लिए आवश्यक हो तो वो एक मासिक पत्रिका जो है का ग्राहक बन सकता है, उसमें दी गई घटनाओं, सूचनाओं का अध्ययन कर सकता है। दूसरा, आप जिस पद एवं संगठन के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं उससे जुड़ी जानकारी, जैसे उस पद में चुने जाने वाले व्यक्ति के क्या काम होंगे और क्या जिम्मेदारियां होंगी, उस संगठन के बारे में जानकारी, जहां आप कार्य करेंगे उसके मुख्य कार्य क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, ये जानने के लिए आप उस संगठन की वेबसाइट और वार्षिक एनुअल रिपोर्ट को खंगाल सकते हैं। आप जिस पद पर साक्षात्कार देने जा रहे हैं, यदि उसी पद पर कोई व्यक्ति या उसी संगठन में कार्यरत कोई व्यक्ति से मुलाकात हो जाए तो उससे साक्षात्कार के अनुभव के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जिस विषय में डिग्री या डिप्लोमा हासिल किए हैं उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल की उपयोगिता की पूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। यदि आप किसी विषय विशेष में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है तो या अनुभव हासिल किया है तो उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। और यदि आप किसी खेल, संगीत या स्पेसिफिक किसी हॉबी बताते हैं तो हॉबी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी होना चाहिए। यदि आप जिस शहर को बिलोंग करते हैं, आप जिस शहर को बिलोंग करते हैं उस शहर से जुड़ी कोई ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं की पूरी जानकारी होना चाहिए। आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, जिसमें स्वॉट के 2 बिंदु स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की सूची कर रखना चाहिए। इंटरव्यू देते समय आपको अपने स्ट्रेंथ पक्ष को उभारना चाहिए। यदि संभव हो तो साक्षात्कार स्थल के बारे में पहले से जानकारी हासिल कर लीजिए कि साक्षात्कार देने के लिए आप जहां जा रहे हैं वो स्थान कहां पड़ता है और उसका रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से कितनी दूरी है, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से पहुंचने के लिए कौन सा साधन मिलेगा। ऐसा ना हो कि साक्षात्कार के दिन आप जो है इंटरव्यू स्थल को ढूंढने के लिए ही भटकते रहे और उसमें आपका समय जाया हो जाए और आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएं। साक्षात्कार देने से पूर्व आप फाइल या फोल्डर को पूरी रूप से तैयार कर लीजिए। उसमें आप अपने सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स को क्रमबद्ध तरीके से लगा लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जब साक्षात्कार देने का दिन आए तो आप उनको ढूंढने के लिए परेशान रहें। अब आपको साक्षात्कार के दिन क्या करना है वो देखिए। साक्षात्कार के दिन आपको पहली रात को अच्छी नींद लीजिए और प्रातः काल में जल्दी उठ जाइए। अपनी नित्य क्रियाओं से फुर्सत होकर अच्छे कपड़े जो साफ सुथरे हो उनको पहनिए, वो भली भांति प्रेस किए हुए हो, आपके जूते जो है पॉलिश किए हुए हो। आवश्यक कागजों और दस्तावेजों का फोल्डर को लेकर साक्षात्कार स्थल पर समय पर पहुंच जाएं। साक्षात्कार के स्थान पर पहुंचकर बढ़िया हाथ मुंह धो लीजिए, कंघी कर लीजिए और अगर वहां आईना वगैरह हो तो अपने व्यक्तित्व को निहार लीजिए, संवार लीजिए। साक्षात्कार स्थल पर अपनी बारी का इंतजार करिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होके। इंतजार की अवधि में आप पढ़ने के लिए कंपनी का साहित्य, विवरणिका आदि मांग सकते हैं या उस दिन का समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। अब साक्षात्कार के समय कौन सी बातों को ध्यान देना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो
आप हमारे चैनल को देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन दबाइए और ऑल में सेलेक्ट करिए। अब हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा साक्षात्कार के समय क्या तैयारी करें। धन्यवाद।